पुलिस वेरिफिकेशन इज नॉट क्लियर एंड एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो अगर आपने भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और इस तरह का कोई मैसेज आया और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस मैसेज का मतलब क्या है या मेरा पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो गया है, इसका स्टेटस कैसे चेक करूं और इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो खास आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद ये पुलिस वेरिफिकेशन का मैसेज क्यों आता है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है कि आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन के दौरान जो पुलिस वेरिफिकेशन हुई है उसमें कोई ना कोई इशू है, जिसकी वजह से पुलिस ने आपको क्लियरेंस नहीं दी और उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, जिसे ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आपको इसका रीजन नहीं पता चलेगा तो इसका सोल्यूशन मिलना भी मुश्किल है। तो पुलिस वेरिफिकेशन फेल होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे इनकरेक्ट और मिसमैच इंफॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन। और मोस्टली लोगों को यही प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि आईडी और एड्रेस प्रूफ जो आपने अटैच किए थे पासपोर्ट एप्लीकेशन के दौरान, उसमें कोई ना कोई डिटेल्स जो है वो मिसमैच कर रही है। एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लीजिए अगर मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम मुकेश वर्मा लिखा हुआ है और एड्रेस प्रूफ के अंदर मेरा जो सरनेम है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, यानी कि VERMA की जगह VARMA लिखा हुआ है, तो ये भी एक रिजेक्शन का रीजन हो सकता है। ऐसे ही अगर आपके एड्रेस प्रूफ में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक है, जैसे कि अगर एक डॉक्यूमेंट पे आपका एड्रेस 1 2 3 4 इन्फोसर्च लिखा हुआ है और दूसरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ 1 2 3 इन्फोसर्च करके लिखा है, तो इसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन आपकी फेल हो सकती है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आप सभी डॉक्यूमेंट्स पे अपनी डिटेल्स को चेक कर लें और अगर सेम है तभी अप्लाई करें, अदरवाइज पहले उसको ठीक करवा लें। सेकंड जो रीजन होता है वो है इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट सबमिटेड। मतलब जब पुलिस ऑफिसर आपके घर आते हैं तो वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट दिखाने को बोल सकते हैं, जैसे कि आपका बिजली का बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट, और अगर उस टाइम आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं तो इस केस में भी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो ये भी फेल होने का एक रीजन हो सकता है। थर्ड, यू वर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन। मतलब जब पुलिस ऑफिसर आपके घर वेरिफिकेशन के लिए आते हैं और उस टाइम अगर आप अवेलेबल नहीं होते तो ये भी फेल होने का एक रीजन हो सकता है। वैसे तो जनरली पुलिस ऑफिसर आपको हमेशा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करके ही विजिट करते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट करके आते हैं तो उस टाइम पे आपको कोई भी कॉल मिस नहीं करनी है, हो सकता है वो आपके पासपोर्ट से रिलेटेड ही कॉल हो। फोर्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इशू। मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होने से पहले आपका पूरा का पूरा पहले रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपके ऊपर कोई पहले से पुलिस केस पेंडिंग तो नहीं है, यानी कि आपके ऊपर अभी कोई पुलिस केस चल रहा। मतलब पुलिस रिकॉर्ड में अगर आपके खिलाफ कोई भी डिटेल्स मिलती है तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन को फेल कर दिया जाता है। तो हमेशा पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले ये इंश्योर करें कि आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस पेंडिंग नहीं है, अदरवाइज आपका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी रीजन नहीं है या फिर आपके घर पे अभी तक पुलिस ऑफिसर ने वेरिफिकेशन के लिए विजिट ही नहीं किया है, तो एक बार आप अपने पास के किसी भी SP ऑफिस जाके कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पुलिस की तरफ से भी डिले हो सकता है। तो इसके लिए आप वहां जाएंगे तो वहां से आपको रीजन भी पता चल सकता है और साथ में सॉल्यूशन भी। और अगर आपको पुलिस की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ना ही पासपोर्ट ऑफिस से, तो आप इन दोनों ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कंप्लेंट PG पोर्टल पे भी कर सकते हैं, जिसके पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आप हमारी इस स्पेशल वीडियो को देख सकते हैं, जहां आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कंप्लेंट यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन मेरी एडवाइस आपको हमेशा यही रहेगी कि आप कोशिश करें कि आपको पुलिस स्टेशन जाके ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेंट का सॉल्यूशन मिलने में ही आपको कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है। तो ये ऑप्शन सबसे लास्ट में ही ट्राई करें। तो अब आपको इतना क्लियर हो चुका है कि ये वेरिफिकेशन फेल का मैसेज कब और क्यों आता है। अब जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, जिसके स्टेप्स को ध्यान से समझना। नंबर 1, विजिट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। मतलब कि दोबारा से आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा, क्योंकि जब भी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाती है या फिर इनकम्प्लीट रह जाती है, तो जो आपकी फाइल आती है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो पुलिस द्वारा दोबारा से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भेज दी जाती है। और सेम इंफॉर्मेशन आपको ये मैसेज में भी लिखी होती है कि अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, और वहां अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर आपने कोई भी चीज न्यूज़पेपर में डिक्लेयर की है उसकी कटिंग को भी जरूर लेके जाएं, जो ज्यादातर नेम करेक्शन के टाइम पे काम आती है। और सभी डॉक्यूमेंट के साथ ऑफिसर को वहां अपनी प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन करें, जिससे वो आपको सही सोल्यूशन गाइड कर सके। सेकंड, सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब जब आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहां आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पुलिस वेरिफिकेशन फेल या फिर इनकम्प्लीट रह गई थी, ताकि उन सभी मिस्टेक को ठीक किया जा सके और वो आपकी एप्लीकेशन में भी अपडेट किया जा सके। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ फोटोकॉपी ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहां आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ सकता है, अदरवाइज आपकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल या फिर इनकम्प्लीट कर दिया जाए और फिर से आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए काफी टाइम लग सकता है। और ये सब करने के बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो आपकी फाइल को दोबारा से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट
स्टेप है कि फॉलो अप। पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप अपने स्टेटस को ऑनलाइन रेगुलरली ट्रैक करते रहें। और मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यही है कि अगर एक वीक के अंदर अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई कॉल नहीं आता है तो आप खुद एसपी ऑफिस जाके इसके स्टेटस के बारे में भी कंफर्म कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आपको वेरिफिकेशन ऑफिसर का नंबर मिल सके जिनके पास आपकी फाइल है, कि आप उनको कांटेक्ट कर सकें और आपका काम जल्दी हो सके। और जिस दिन भी वेरिफिकेशन ऑफिसर आपके घर आए तो इंश्योर करें कि आप उस दिन डॉक्यूमेंट के साथ अवेलेबल हो, ताकि इस बार आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी या डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और FB और Instagram पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।